निवेदन करूंगा कि वे पधारे और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। इसमें सहयोग करते हैं। मां वीणा पाणी के समक्ष ज्ञान का दीप जलाते हुए हमारे सरस्वती पुत्र सादर नमन मां वीणा पाणी को। हेलो विद्या का यह मंदिर मां वीणा पाणी के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण। हम सभी सरस्वती पुत्रों को शब्दों का उपहार देने वाली मां को हम नमन करते हैं। सभी अतिथियों से निवेदन पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पहले कि हम अपने अतिथियों का स्वागत और सम्मान करें, उनका परिचय और विस्तृत रूप में प्रदान करें, मैं मुख्य आज के वक्ता कहें, इस मंच के मुख्य सिरमौर कहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेशों में जो अपने गीतों से, अपनी रचनाओं से, अपनी कविताओं से सबको सराबोर करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे छोटे से निवेदन पर आज वो मंच पे मुखातिब में विराजमान हैं। मैं उनको नमन करता हूं। डॉक्टर सुरेंद्र जी यादवेंद्र, अंतर्राष्ट्रीय कवि, मंच पे विराजमान आदरणीय यशस्वी, अपने कृतित्व और व्यक्तित्व के धनी इस पंचायत के सरपंच साहब, मंच पे एक ऐसी शख्सियत जो अपने कर्तव्य से, अपने मानव सेवा, समाज सेवा और किसानों की सेवा के रूप में रत भाई साहब पवन जी यादव, मंच पे विराजमान हमारे साथी बचरा जी राजस्थानी और पीयूष जी परिंदा अपनी उड़ान भरेंगे कविताओं के माध्यम से। और इस विद्यालय के सभी गुरुजन, ग्रामवासी, मातृशक्ति, बालक और बालिकाएं, आपने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज रखा है, इसका आनंद लें। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, आप सबकी मंगल कामना के लिए मैं मां सरस्वती को आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं, आरती करता हूं। एक बार मंच के सम्मान में आप जोरदार ताली बजा दें। और एक ऐसी शख्सियत जो तरुण मित्तल जी के रूप में आप सबके विद्यालय में आप ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनका वो तारुफ है तारा। तो ये वास्तव में तारा ही नहीं बल्कि एक तरह से एक ध्रुव तारा है जो इस विद्यालय में अपनी चमक से आप सबको आलोकित कर रहे हैं। हमारे साथी हैं भाई तरुण मित्तल जी तारा, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं। आराधना है सुर शब्द से करूं साधना, आराधना
रसना मैं रस घट ज्ञान का उपहार दे। नवगीत की गंगा बहे हो भक्ति भाव अपार दे सुर शब्द से करूं साधना आराधना मां शारदे। सुर शब्द से हृदय हंस सवार हो बल बुद्धि विद्या दीजिए। कमल कंठ विराज कर कोयल शिवाणी कीजिए। ज्ञान का दीपक जला ज्ञान तम हर लीजिए। अमृत की बारिश करिए मन वचन कर्म निखार दे। सुर शब्द से करूं साधना आराधना मां शारदे। सुर शब्द से काव्य कौशल की कला लेखन लगन लय तान दे। हौसला सुविचार सुंदर कल्पना की उड़ान दे। विश्व का कल्याण कर मौलिक विधा उन्मान दे। साहित्य सृजन का परम सौंदर्य शिल्प संवार दे। सुर शब्द से करूं साधना आराधना मां शारदे। सुर शब्द से आस्था से अर्चना पूजा करूं मां भारती। दीप आशा के जले सांसें उतारे आरती। कोटि कोटि नमन कर नित आत्मा ये पुकारती। उर्वीणा डमरू शंख झालर झांझ की झनकार दे। सुर शब्द से कुर्सी पर विराजमान है भाई बच्छराज जी राजस्थानी, जो अपने राजस्थानी गीतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, माने जाते हैं। और मंचों पर आप अपनी रचनाओं के द्वारा लाखों लोगों तक पहुंच गए हैं और लाखों लोगों के मन में अपना स्थान बनाते हैं। उनका एक बार जोरदार ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। बच्छराज जी के पास ही बाई और विराजमान है हमारे गांव के सरपंच साहब आदरणीय हेमराज जी, भाई साहब हेमराज जी शर्मा साहब, जिन्हें हम शैलेंद्र जी के नाम से भी जानते हैं, समाज से भी हैं और पूरे गांव का क्षेत्र का विकास करने में हमेशा हमारा साथ देते हैं। एक बार उनके स्वागत और सम्मान के लिए जोरदार तालियां बजाएं। भाई साहब के बाईं ओर विराजमान है सुमधुर गीतों के धनी, राजस्थानी गीतों के धनी, जिन्होंने पूरे भारत में हमारे राजस्थानी का परचम फहराया है, जो केवल न केवल कवि हैं बल्कि एक शिक्षक के रूप में भी समाज के अंधेरे को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वे बहुविध प्रतिभा के धनी हैं। स्काउट गाइड के क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनको न जानता हो। अपनी सेवाएं हर तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में देते रहते हैं। ऐसे बहु प्रसिद्ध व्यक्ति
आदरणीय भैरूलाल जी भास्कर साहब का विद्यालय में स्वागत है। जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। और उन सबके उनके पास और इस सभा के बीच जो हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं, मुख्य अतिथि भी हैं, जिनका हम आज नागरिक अभिनंदन भी करने जा रहे हैं और जिनका नाम कोई पहचान की आवश्यकता नहीं रखता कि उनके नाम से हम लोगों को जाना जाता है, जिन्होंने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में जाकर के हिंदी कविता का परचम फहराया है, जो न केवल हमारे विद्यालय छोटे से विद्यालय के कार्यक्रम में पधारे हैं, जबकि वे लाखों की भीड़ के कार्यक्रम में जाकर के और उस कार्यक्रम को गरिमा में बनाते हैं, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, जो न केवल हमें साक्षात दिख रहे हैं बल्कि टीवी पर भी जिनके कार्यक्रम कई बार प्रसारित हो चुके हैं। ऐसे बड़े देश के बड़े बड़े कवि जिनको अपना बड़ा भाई मानते हैं, जिनके अंगुली पकड़कर जिनको चलना सीखे हैं, ऐसे ठहाका सम्राट, ऐसे अंतरराष्ट्रीय कवि डॉक्टर सुरेंद्र जी यादव का एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि कविता जगत में बाबा को अगर पहचाना जाता है तो डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी के नाम से पहचाना जाता है। आपका स्वागत, अभिनंदन। आपके भाई और विराजमान है आदरणीय पवन जी यादव साहब, मेरा भी पहला परिचय आपसे हुआ है। आप क्षेत्र की जनता के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक नेता के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नहरी संघर्ष समिति के अगुवा के रूप में आप विभिन्न सामाजिक कार्य को देखते हैं। आदरणीय पवन जी यादव साहब का भी इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों के द्वारा स्वागत, अभिनंदन। आप एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है। आपके भाई हैं जो देश के प्रसिद्ध हृदय सर्जन के रूप में जिनका नाम है डॉक्टर राजकुमार जी यादव, ऐसे विशिष्ट सम्मानित परिवार से आप पधारे हैं। 12 और दूसरा स्कूल का ये सौभाग्य है कि अतिथि के रूप में आप यहाँ पधारे। हम सब आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरी दाईं ओर प्रथम कुर्सी पर विराजमान है हमारे छोटे भाई और छोटी सी उम्र में बड़ी काव्य यात्रा करने वाले, मंचों पर आप सबसे 2-4 साल ही, 12वीं क्लास के बच्चों से 2-3 साल ही बड़े होंगे, हम सबको प्रेरणा देने वाले कि हम छोटी सी उम्र से ही कैसे अपने अंदर साहित्य को जगा सकते हैं और अपनी ऊंचाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। भाई पीयूष परिंदा हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों के द्वारा हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक छोटे से नाम वाला कवि जिसने बहुत बड़ा नाम किया है कविता के क्षेत्र में, पीयूष परिंदा, जो अपनी कविताओं से हमें आपको पता लगेगा कि वो कितने बड़े कवि हैं, कितना अच्छा लिखते हैं। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं हमारे विद्यालय के भाई राजेश जी मीणा और रामरतन जी से निवेदन करूंगा कि पधारे और स्वागत सत्कार करें। आप मंच के सामने जाएं। भाई हमारा निवेदन है भाई सतपाल जी यादव, आदरणीय सरपंच साहब, जो इस पंचायत को संवारने में, सजाने में, विकास करने में तंग हमसे लगे हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी स्वयं इस परिवार की ओर से, इस कार्यक्रम की ओर से, आप सबकी ओर से, हमारी ओर से भाई तरुण मित्र जी तारा का स्वागत सत्कार माल्यार्पण करते हैं। आप सब दूसरा का ये साला का परिवार एक तरह से पूरे जिले में एक आदर्श है, जहां बादशाह के उत्सव के रूप में एक इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सीडीओ साहब ने स्वयं मुझसे कहा है, मेरी बात हुई है, यदि समय मिलेगा तो बीच में वो आएंगे, नहीं तो उन्होंने खुद कहा है कि ये जो फोटो है ये मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये फोटो मुझे
आपके टूसरा के जो कार्यक्रम के फोटो हैं मुझे व्हाट्सएप करना, और मैं यदि समय मिला तो जरूर आऊंगा, क्योंकि एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी में वो गवर्नमेंट विद्यालय कोटा रोड पर अपने देख रेख कर रहे हैं। अभी आते वक्त भी मेरी बात हुई उनसे, तो यहाँ के फोटो खुद उन्होंने मंगवाए हैं। मैं निवेदन करता हूँ भाई, इस काव्य यज्ञ में पहली आहुति देने के लिए मैं हमारे स्थानीय विद्यालय की छात्रा नाजिन को आवाज दे रहा हूं कि वह नाजिन आए, और मन से निवेदन करूंगा कि ये उसकी कविता, स्वरचित कविता वो सुनाएगी, तो आप उसको आशीर्वाद दें। नाजिन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये हमारे विद्यालय के ऐसे बच्चे हैं जो आगे बढ़कर इस श्रृंखला में हमारी नई पीढ़ी के रूप में आगे बढ़ेंगे। नाजिन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे समस्त गुरुजनों और समस्त अतिथिगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मैं आपके सामने खड़ी होकर मेरी जो कविता मेरी शिविरा पत्रिका में अभी छपी है उसमें प्रकाश 2 अक्टूबर को जो शिविरा पत्रिका पर खुशियां मनाई, बेटियों को क्यों मारने की इच्छा जताई, लाड़ प्यार किया बेटों को, बेटियों को क्यों थप्पड़ लगाई, बेटों को ला दिए खिलौने नए, बेटियों की क्यों इच्छा भुलाई, जो रो देते हैं बेटे तो सारा संसार कदमों में डाल देते हैं, बेटियां मांगे पढ़ना लिखना तो जल्दी ब्याह कर देते हैं, बेटियां सुख दुख सब कुछ अपने अंदर सह लेती है, माँ बाप को खुश देखकर बेटियां आंसू खुशी में बदल लेती है, कभी न बताती दुख अपना अपनी ख्वाहिश छुपा लेती है, बेटियां अपना दुख दिल में दबाकर जीवन भर मुस्कुराती है। जय हिंद। बेटियां, ये खुशखबरी आज हमें मिली, बहुत हम खुश हैं, गदगद हैं। मैंने कह दिया था कि टूसरा गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत दमदारी का गांव रहा है और कई बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ मंच की ओर से, इस बालिका को भाई साहब खुद डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें और माल्यार्पण करके और सिंध दे करके इसका मनोबल बढ़ाए। इस मंच की ओर से, आप सबकी ओर से ये सौभाग्य है बालिका का, इतने बड़े कवि का आशीर्वाद, इतने बड़े मंच का आशीर्वाद ये बालिका आज ग्रहण कर रही है। ये सिंध और बहन जी आ जाए, खुद एक इस परिवार के बहन जी आए, खुद माल्यार्पण करें बालिका को। मैडम पधारे सावित्री जी। और ये इतनी बड़ी रचना शिविरा में आना पूरे राजस्थान में टूसरा का नाम हो गया। मैं निवेदन करता हूँ मैडम से कि बालिका का माल्यार्पण करके और स्वागत, अभिनंदन। और एक और मैं निवेदन कर दूं, उसके बाद परमेश्वर जी तारा ही, जैसा कि मंच पे आज जो विभूतियां हैं वो अपने आप में हर कद में कोई कम नहीं है। साहित्य के रूप में, कवि के रूप में एक ऐसे सितारे जो पूरे देश और विदेश को गौरवान्वित करते हैं 12 के नाम से, डॉक्टर सुरेंद्र जी यादवेंद्र हैं। तो समाज सेवा तो खैर हम सब करते ही हैं, लेकिन पानी के लिए किसानों की ओर से इकल्ले अपने दमखम पर जो पिछले लगभग 22-23 साल से लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं, और उनके इस प्रयास से आज कामयाबी हासिल होने लगी है। ऐसी शख्सियत नहरी किसान जो संघर्ष समिति है उनके अध्यक्ष, और हर विधा में समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले, जिन्होंने हमारे मेलखेड़ी गांव में विद्यालय परिवार को
पूरा विद्यालय भवन चुनवा करके पूरी जमीन सहित जिन्होंने दान में दिया है। ये जो परिवार है उनका भी ग्रहण कर रहे थे भाई तनुजी तारा डॉक्टर राजकुमार जी जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पूरे देश के ख्यातनाम डॉक्टरों में से जिनका शुमार होता है तो दिनेश यादव तो आप सब जानते हैं, राजनीति के बहुत बड़े पुरोधा हैं और ये किसानों के पुरोधा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पवन जी यादव की मंशा है कि इस मंच पर डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी का वो सम्मान करें, जबकि उनका खुद का यहाँ सम्मान हुआ है। मैं निवेदन करता हूँ कि पूरे किसान परिवार की ओर से, आप सबकी ओर से और नहरी सिंचाई जो समिति है उनकी ओर से आदरणीय अध्यक्ष महोदय पवन जी यादव पधारें और डॉक्टर सुरेंद्र यादव का माल्यार्पण करके स्वागत करें, सम्मान करें। जोरदार तालियां सभी को। दो शब्दों के रूप में भी वो हम सबको नवाज रहे हैं। डॉक्टर पवन जी सुरेंद्र जी यादव साहब, आपके इस 12 नगरी को अन्नपूर्णा नगरी का नाम देने वाले आप श्री सुरेंद्र जी यादव हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा नगरी लिखा, पढ़ा और अपनी कविता में बोला, तब जाकर के 12 जिला का मुख्यालय अन्नपूर्णा नगरी, और फिर मैंने लिखा कि ये अन्नपूर्णा जिला 12, इसका नेतृत्व 12 नगरी करती है। 12 नगरी में श्री सुरेंद्र जी यादव साहब अंतर्राष्ट्रीय कवि है। डॉक्टर सुरेंद्र जी यादव साहब ने अपने दिल को मद्देनजर रखते हुए हमारे हाड़ौती की जो भौगोलिक स्थितियां हैं इन पे भी, जैसे 5 नदियां हरियाणा और पंजाब को करती है सुशोभित और हरियाली देती है, इसी प्रकार हमारे हाड़ौती की 5 नदियों को भी आपने कई बार मुझे वर्णन करके लिख करके दिया है। और मैं इस विद्यालय परिवार में आज्ञा से कि आज मैं 313 गांवों की ओर से आदरणीय बैसा सुरेंद्र जी यादव साहब, माननीय भास्कर साहब, माननीय बचराज जी जाटवा साहब, महेश्वरी साहब और सरपंच साहब शैलेंद्र जी और पीयूष जी परिंदा साहब और विद्यालय परिवार के माननीय मित्तल जी, माननीय मानव साहब, माननीय मीणा साहब, सभी छात्र छात्राओं को मैं 313 गांवों के 50,000 परम पुत्रों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं। ये परियोजना परवण सिंचाई परियोजना के नाम से जो यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर ऊपर से आएगी और 313 गांवों की 1,31,400 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को प्रथम फेज में सिंचित करेगी। इसके लिए पिछले 22 वर्षों से जो प्रयास चल रहे थे, कल मैं स्वयं बुजुर्गों को लेकर के 90 से ऊपर के बुजुर्गों को स्वयं गाड़ी में बिठा करके डैम दिखाने ले गया। उनको आत्मिक बहुत शांति मिली कि आज वहाँ बहुत तेज गति में, तीव्र गति में कार्य चल रहा है। मैं राज्य सरकार और भारत सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी प्रकार वो इस पर ध्यान आकर्षित रखे। मैं मेरे साथी सम्मान्य दिनेश जी, दीपक जी, रोहित जी और आप सभी ग्रामवासी, महेश्वरी जी, सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मुख्यमंत्री तक मिलने जाते हैं, मुझे टाइम देते हैं और भविष्य में भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं राष्ट्रीय कवि और मंचासीन सभी कविगणों से निवेदन है
कि एक शाम परवण के नाम कार्यक्रम जरूर होना चाहिए, 12 नगरी में होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र की ऐतिहासिक, जिसको भीड़ कहा जाता है, जिसको जनमानस कहा जाता है, मैं कह रहा हूं सभी अन्नदाताओं को वह उपस्थित होना चाहिए, ताकि ये संदेश जा सके कि हम आज राज्य सरकार के आदेश से विद्यालय परिवारों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कवि सम्मेलन मित्तल जी ने जो याद करवाया, मार्था का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भविष्य में भी आपकी सेवा में खड़ा रहूंगा। मैं मंच का नहीं, मैं सामने का हूं और मैं तो ताली बजाने का हूं, मैं तो ग्रहण करने का हूं। मैं स्वयं सीखना चाहता हूं और सीखना चाहता हूं और पढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ना चाहता हूं, ताकि साहित्यिक भाषा का मुझे ज्ञान हो तो संगठन चलाने में मुझे सुविधा मिलेगी। आपका इस अन्नपूर्णा ग्राम पूंसरा में अभिनंदन है, स्वागत है। मैं पुनः आपका धन्यवाद। आपने मुझे माइक पर समय दिलवाया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कईयों ने पूछा परिंदे कौन होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, क्या इनकी क्षमताएं होती हैं। तब मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि सभ्य सदा स्वाभिमान में रहते हैं, सभ्य सदा स्वाभिमान में रहते हैं, इंसानियत की आन में रहते हैं और सीमाएं जिनको रोक नहीं सकती, सीमाएं जिनको रोक नहीं सकती, ऐसे परिंदे सदा उड़ान में रहते हैं, ऐसे परिंदे सदा उड़ान में रहते हैं। शिक्षा की ये बगिया है, इस बगिया में एक काव्य यज्ञ है। कवि सम्मेलन का एक शब्द जाता है, पर मैं कहता हूं कि शिक्षा का जहां मंदिर होता है, शिक्षा का जहां परिवार होता है, वहां काव्य यज्ञ होता है, वहां एक एक शब्दों की आहुति होती है। उस आहुति से जो वातावरण होता है वो शिक्षामय, आनंदमय, मंगलमय होता है। तो इस काव्य यज्ञ में मैं भी अपनी एक शब्द आहुति देना चाहता हूँ, एक संदेश एक गीत के माध्यम से दर्ज कराना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिए। कविता का विषय है कि आखिर जीत सत्य की होती है। सारे बच्चे सुनिएगा कि आखिर जीत सत्य की होती है। अब क्यों होती है और कैसे होती है, निवेदन करता हूं कि नींव सत्य की जीवन को मधुवन बना देती है, कि नींव सत्य की जीवन को मधुवन बना देती है और बंजर जमीन पर यह सुंदर उपवन सजा देती है। अरे बिना लड़े हार जाना इस जहां की रीत नहीं, और सत्य से बड़ा कोई धर्म और कोई जीत नहीं। अरे सत्य कभी झुकता नहीं, न्याय की जब बात हो, पूनम की चांदनी या फिर घनी अंधेरी रात हो, अरे अल्पकाल के लिए समय को झुठला सकते हैं और साथ झूठ के इसे मिलाकर हम छुपा सकते हैं। और अक्सर आंखों ने सत्य को सदा तरफते देखा है, फुटपाथों पर इसे सिसकते और कुचलते देखा है। अरे अक्सर हार जाते हैं जिनके शब्दों में कोई तोल नहीं होता और जीवन के सच्चाई में कड़वे प्रश्नों का कोई मोल नहीं होता। अरे लूटते हैं जीवन में और जोर जोर से चिल्लाते हैं, सुबह शाम बस बेफिजूल की करते कोरी बातें हैं। अरे जीवन में जब झूठ सत्य के साथ दौड़ लगाता है तो जीत सत्य को मिलती है और हार झूठ जाता है। और बिना सत्य के मानव आधार अपना समूचा खोता है और जो नहीं बोलता सच जग में जीवन भर ही रोता है, जो नहीं बोलता सच जग में जीवन भर ही रोता है। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, सच बोलने से बड़े बड़े पहाड़ धराशायी हो जाते हैं और झूठ बोलने से वो पहाड़ बड़े विध्वंसकारी बन जाते हैं। एक गीत और निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि हे मनु की संतान तू, हे मनु की संतान तू, कुसमय के चक्र को तोड़ दे,
मनोबल के द्वार अब खोल दे, मनोबल के द्वार अब खोल दे। कि धर्म पथ के पथिक यहाँ विश्राम कैसा, कि धर्म पथ के पथिक यहाँ विश्राम कैसा, प्रगति की साधना में यह विराम कैसा। अरे नयन में नीर का ज्वार प्रतिक्षण डराता, और नभ में बादलों का शोर धरा को सताता। अरे फूक तिल तिल रहे तू, भारत माँ की जय बोल दे, और मनोबल के द्वार अब खोल दे, मनोबल के द्वार अब खोल दे। कि बिहड़ता में राह बना के चल, आस के दीप से, दिव्य दह के प्रकाश में, बटन जैसे सीप से। अरे नील निधि में एकाकी हो, सुबह जलयान रे। अरे ढल मत अस्ताचल सूर्य, बन सुवर्ण विहान रे। अरे अमरता की सिद्धि में तू, अमरता की सिद्धि में तू, श्वासों का तरण तरण तोल दे, और मनोबल के द्वार अब खोल दे, मनोबल के द्वार अब खोल दे। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ कि हर फड़क मन में रखना उत्थान की आशा, हर फड़क मन में रखना उत्थान की आशा। नीड़ के तृण तृण में गतिमान की आशा। रिपु मुंडों से काल रात्रि के श्रृंगार की आशा, और ऋतुराज को प्रिय यहाँ जलधार की आशा। हवा का एक झोंका है, कर्म करने को ईश्वर का दिया यह एक तोहफा है। तो समेटो अंक में, अंक कहते हैं गोद को, समेटो अंक में तारा जो खुशियां चाहते हो तुम। समेटो अंक में तारा जो खुशियां चाहते हो तुम। हाँ कर लो स्वयं को पावन, यही बस एक मौका है। हाँ कर लो स्वयं को पावन, यही बस एक मौका है। भाई बछरा जी राजस्थानी जोरदार तालियों के बीच पर आए और अपनी रचनाओं से काव्य को और ऊंचाइयां प्रदान करें। भाई बछरा, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तरुण जी भाई साहब। बड़ी खुशी हो रही है आज इस विद्यालय के आंगन में आकर के। सर्वप्रथम मां वीणा पानी को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित हास्य सम्राट, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र यादवेंद्र जी, हमेशा हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। साथ ही उपस्थित आदरणीय भैरवलाल जी भास्कर, जो राजस्थानी के साथ ही हिंदी की कविताएं भी लिखते हैं और पूरे राजस्थान और भारत में जाने जाते हैं। भाई पीयूष परिंदा जी, सरपंच साहब, तरुण जी और नारी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष, हमेशा हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। भाई साहब पवन जी यादव और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य लोग, विद्यालय स्टाफ और प्यारे छात्र छात्राओं। ऐसे ही हमारे विद्यालय में भी एक गुरुजी आए थे, वो कविताएं लिखा करते थे और वो हमें सुनाया करते थे, और तभी से हमें भी कविताओं का चस्का लग गया। और आगे चल करके आज 14-15 साल बाद में हम ऐसी कविताएं लिख रही हैं जैसे आप लोग सुनेंगे। अभी निवेदन करता हूं, शुरुआत करता हूं। शिक्षा का आंगन है, विद्यार्थी भी अधूरा होता है जब शिक्षक नहीं हो, गुरु नहीं हो। गुरु का बड़ा महत्व होता है एक विद्यार्थी के जीवन में। विद्यालय गुरु और छात्रों से मिलकर के बनता है। निवेदन करता हूं हम सबको गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु क्या होता है कि सपनों के लगाकर पंख जो परवाज देता है, अंधेरे में कहीं गुम हो तो जो आवाज देता है। सपनों के लगाकर पंख जो परवाज देता है, अंधेरे में कहीं गुम हो तो जो आवाज देता है। जो अपने ज्ञान सिंधु से धरा को सींचता रहता, जो
को जो गुणों का साज देता है, गुरु ही है मन को जो गुणों का साज देता है। और सच्चा गुरु मिलना बड़े नसीब की बात होती है। निवेदन करता हूं कि बिना श्रम साधना के, बिना प्रेम भावना के और शुद्ध आत्मा के मान नहीं मिलता। पंख बिना परिवाज, बिना वेद के इलाज, तपस्या के बिना वरदान नहीं मिलता। यादव जी वैसा के बिना श्रम साधना के, बिना प्रेम भावना के और शुद्ध आत्मा के मान नहीं मिलता। पंख बिना परिवाज, बिना वेद के इलाज, तपस्या के बिना वरदान नहीं मिलता। तो युक्ति बिना समाधान, गुण बिन गुणगान और भक्ति बिन भगवान नहीं मिलता। योग बिना ध्यान नहीं, जय बिना शान नहीं, सतगुरु बिन सत्य ज्ञान नहीं मिलता। सतगुरु बिन सत्य ज्ञान नहीं मिलता। सतगुरु बिन सत्य ज्ञान नहीं मिलता। और हमें अपने जीवन में कैसा होना चाहिए? मौत से जो नहीं डरते उन्हीं की जिंदगी होती, जो तूफान मोड़ देते हैं उन्हीं की बंदगी होती। मौत से जो नहीं डरते उन्हीं की जिंदगी होती, जो तूफान मोड़ देते हैं उन्हीं की बंदगी होती। जहां को जीतने की जो दिलों में ठान लेते हैं, जहां को जीतने की जो दिलों में ठान लेते हैं, उन्हीं का चांद होता है, उन्हीं की चांदनी होती। उन्हीं का चांद होता है, उन्हीं की चांदनी होती। और जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करते हैं, जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करते हैं, धरा और आसमां उनके गुणों का गान करते हैं। जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करते हैं, धरा और आसमां उनके गुणों का गान करते हैं। वो मर के भी नहीं मरते, दिलों में वो अमर रहते। वो मर कर भी नहीं मरते, दिलों में वो अमर रहते। स्वर्ग में देव भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। स्वर्ग में देव भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और निवेदन करता हूँ, मातृशक्ति भी यहाँ उपस्थित है, हमारी बेटियां यहाँ उपस्थित हैं। हमारे भारत की नारियां कैसी होती हैं, हमारे भारत की बेटियां कैसी होती हैं कि धर्मवती, रूपवती, सत्यवती, गुणवती, संस्कारवान होती भारती की बेटियां। कि धर्मवती, रूपवती, सत्यवती, गुणवती, संस्कारवान होती भारती की बेटियां। सभ्यता का होता भान रखती है स्वाभिमान, बड़ी ही महान होती भारती की बेटियां। तो संकटों से लड़ती है, हौसला भी रखती है, कि संकटों से लड़ती है, हौसला भी रखती है, बड़ी धैर्यवान होती भारती की बेटियां। और शत्रु आके जो दिखाए तलवार भी उठाए, वीरता की शान होती भारती की बेटियां। वीरता की शान होती भारती की बेटियां। वीरता की शान होती भारती की बेटियां। और एक बेटी ऐसी थी जिसको आप सब जानते हैं, कौन थी वह? कि देश के सम्मान हित, देश के उत्थान हित, राष्ट्र स्वाभिमान हित बनी बलिदान की। अंग्रेजी मुंड काटे, संकट के घन छाटे, अमर रहेगी सदा ऐसी वो कहानी थी। कि देश के सम्मान हित, देश के उत्थान हित, राष्ट्र स्वाभिमान हित बनी बलिदानी थी। अंग्रेजी मुंड काटे, संकट के घन छाटे, अमर रहेगी सदा ऐसी वो कहानी थी। तो दोनों हाथ तलवार, पुत्र को भी पीठ बांधे, अरे महाकाल मन कर लड़ी मर्दानी थी। आजादी की आग हर दिन में जला गई थी,
बच्चा बच्चा जानता है झांसी वाली रानी की, बच्चा बच्चा जानता है झांसी वाली रानी थी, बच्चा बच्चा जानता है झांसी वाली रानी थी। और हमें शहीदों के गीत सुनने चाहिए ताकि हम शहादत की ओर बढ़े, देश की रक्षा के कदम हमारे आगे बढ़ते जाएं, निवेदन करता हूं। लेकिन दुख क्या है पवन जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आसमान नापते हैं आजकल ऊंचे लोग, गरीबों की सड़कों को कोई नहीं चुनता, मंदिरों पे बैठ कर सट्टा जुआ खेलते हैं, भारतीय के संस्कार कोई नहीं गुनता, तो अनाथ व बेरोजगार ठंड से ठिठुरते हैं, खादी का कंबल कोई गांधी नहीं बुनता, लेखनी की पीर सुन कांपने लगे हाथ, शहीदों के गीत आज कोई नहीं सुनता, शहीदों के गीत आज कोई नहीं सुनता। तो कायरों की भांति डींगे हाँकते नहीं है हम, देश पे उठे जो हर हाथ काट लेंगे हम, रण छोड़ भाग जाए नहीं सीखे संस्कार शीश कर, रण छोड़ भाग जाए नहीं सीखे संस्कार शीश कट जाए पर घर से लड़ेंगे हम, तो शतरानी के बेटे हम शेरनी का दूध दुहा, तिरंगे की आन बान शान पे मरेंगे हम, तो कट जाए मिट जाए पर न झुकेंगे हम, देश पे उठे जो हर आंख फोड़ देंगे हम, देश पे उठे जो हर आंख फोड़ देंगे हम। तो हमें कैसा बनना चाहिए, निवेदन करता हूं, हमारे बच्चों को कैसा बनना चाहिए, हमारे युवाओं को कैसा बनना चाहिए। एक आदर्श दे रहा हूं कि धर्मवाद जातिवाद भ्रष्टाचार उग्रवाद का कुहासा छाया अब नहीं सोना चाहिए, तो मानता हूँ संस्कार हो रहे हैं लुप्त आज, पर जो बचे हैं उन्हें नहीं खोना चाहिए, धर्मवाद जातिवाद भ्रष्टाचार उग्रवादी का कुहासा छाया अब नहीं सोना चाहिए, तो मानता हूँ संस्कार हो रहे हैं लुप्त आज, पर जो बचे हैं उन्हें नहीं खोना चाहिए, तो अपने ही करे घात रो रही है आज माते, कि अपने ही करे घात रो रही है आज माते, भारती के आंसुओं को अब धोना चाहिए, तो करता हूँ आह्वान एक यही समाधान, कि करता हूँ आह्वान एक यही समाधान। भारत में गूंजता है, वे हर तरह की कविताएं लिखते हैं, राजस्थानी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, ओज लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं और हास्य लिखते हैं। मैं 4 हास्यनुमा पंक्तियों के द्वारा उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिसे हकीकत समझा, कई बार जिंदगी में थोड़ी गफलत हो जाती है, पता नहीं चलता क्या होता है, कि जिसे हकीकत समझा वो कहानी निकली, जिसे हकीकत समझा वो कहानी निकली, और खुद को सयाना समझा वो भी सयानी निकली, जिसे हकीकत समझा कहानी निकली, खुद को सयाना समझा वो भी सयानी निकली, और बंगले से निकलती थी सज धज के सुबह शाम, बंगले से निकलती थी सज धज के सुबह शाम, मालकिन समझ रहा था मैं और नौकरानी निकली, मालकिन समझ रहा था मैं। भारतीय राजस्थानी के बहुत बड़े गीतकार जोरदार तालियों के बीच आदरणीय भैरवलाल जी भास्कर साहब का स्वागत अभिनंदन में पधारे, और जैसा उनका मन है इस काव्य को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम, अब अच्छा तो लग ही रहा था क्योंकि बालक ही कितने अच्छे हैं। मुझे तो एक घटना याद आ रही है साहब, स्कूल में हम सब पढ़ाते हैं, तो मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा रे तू तो ये बता यार, कब बोलो मार साहब, मैंने कि माना कि मैंने था 5 लड्डू दिया, कि खा दिया मार साहब, झूठ कहीं बोल रहे। अरे मैंने मान ले यार थारा बाप को कहीं जाओ, अच्छा तो ठीक है, मान ली के 5 लड्डू दिया, तो मैंने कि वो सुख 2 तन खा लिया, कहा तो मैंने कि कितना बचा, कच्छ
मैंने कि यार गजब करियो से टोटली गड्ढू 5 चार और 2 तो खा लिया फिर पीछे बता रहे थे कि मान लो ना मार सकता का बात को कहीं जाए बच्चा बहुत तेज आजकल का था तो बच्चा ने थोड़ा सा बच्चा गाई तो बाप पैदा है आजकल सीधा तो चौकड़ी बुला लेते मास्टर की नहीं है तो मैंने क्लास में वो पढ़ा रहे मैंने एक बच्चा से सवाल पूछो क्लास है मैंने भाई सबसे जो कमजोर बच्चे हो जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हो जो मूर्ख हो वो मैंने की खड़ा हो कोई खड़ो न हो मैंने क्या करती इंटेलिजेंट क्लास यहीं आओ तो कहीं न अरे खड़ा एक ही न हो रहा मैंने कि यार हिम्मत कर कोई अगर कमजोर बच्चों हुआ मूर्ख बच्चों हो तो माँ ऊपर विशेष ध्यान दिया मैंने कि खड़ो हो जाओ तो 9 साल को एक पाँचे से एक बच्चों खड़ो हो और खड़ो और सीधो मुंह खड़ो तुझे हमारे पास आए मैंने कि यार बड़ी हिम्मत करी था ना अपना आप बताए मूर्ख तो मानियो अपनी क्लास में अपनी बड़ी क्लास में बना तो अपना आप मूर्ख ही मानियो और तू खड़ो और हमारे पास आयो तू वहीं में जा तो खड़ो कहना मार साहब बात किया कोई ना कहता अकेला ही खड़ा था ना मैंने सोच मैं जो हो जाऊंगा एक मार साहब की लड़ाई भी तो कोर्ट बननी चाहिए तो बच्चा ही टाइप कर रहे थे बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है सीडीओ साहब तो डीओ से भी ऊंचे हैं वो डिप्टी डायरेक्टर है 12 के उन्होंने इस कार्यक्रम के फोटो और इसलिए हम ये वीडियोग्राफी पूरी चल रही है ये आपका जिले में जाएगा कार्यक्रम जो भाषा उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है ये जिले में जाएगा और सीडीओ साहब इसकी देंगे सम्मानीय सरपंच साहब यहाँ विराजमान है भाई साहब पवन जी यादव अभी इन्होंने बताया बहुत कम है इन्होंने बताया ये 24 घंटे मतलब समाज सेवा में लगे कहीं ना कहीं किसानों की सेवा समाज सेवा कहीं भी कोई अच्छा काम करना हो ये लगे रहते हैं तो मैं पहले ऐसी दोनों शख्सियत जो विराजमान है और आप सबके लिए एक मुक्तक निवेदन कर रहा हूं कि ये धरती ऐसे नहीं चल रही कुछ ना कुछ यहाँ कारिंदे अच्छे काम करने वाले होंगे मैं सरपंच साहब के सम्मान में और आदरणीय भाई साहब पवन जी यादव से मंच के सम्मान में एक मुक्तक निवेदन करता हूं कि नाम कुछ भी नहीं बस काम याद आता है नाम कुछ भी नहीं बस काम याद आता है रंग सोने में भी तपने के बाद आता है तो चराग बन के मिटाए अंधेरा दुनिया का दुखों में ही हमें बस राम याद आता है दुखों में ही हमें बस राम याद आता है तो ये इस प्रकार की शख्सियत है आज 12 से हमारे बीच में आए हैं ये इस साहित्य के प्रति और विद्यालय के प्रति आप सबके प्रति लगाव है कि सरपंच साहब हमारे बीच में विराजमान है एक बार मंच के सम्मान में एक बार ताली बजा दो फिर मत बजा नो समय बहुत कम है जैसे अभी तरुण मित्र जी ने कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम करने के लिए छोटे मोटे कार्यक्रम करने पड़ते हैं तो ये हम छोटे मोटे कार्यक्रम हैं जैसे एक बड़ी फिल्म देखने के लिए छोटे मोटे विज्ञापन भी तो देखने पड़ते हैं तो विज्ञापन चल रहे हैं अभी बड़ी फिल्म भाई साहब सुरेंद्र जी आजमगढ़ से शुरू होगी शोले बड़ी फिल्म उसके बराबर बड़ी फिल्म नहीं बनी आजकल आज तक निवेदन करता हूँ मैं पिछली बार आया था तो देखा गार्डन बहुत अच्छा सजा हुआ है आप पौधे लगाने के शौकीन है भाई साहब पवन जी भी हैं सभी पौधों और यहाँ भी अच्छी आपने बागवानी सजा रखी है मैं एक पौधों पर एक गीत निवेदन करता हूँ 2 मिनट का इसके बाद भाई साहब को सुनेंगे कि रोज लगाए पौधे हमें क्यों लगाना चाहिए सरकार क्यों चाहती है आप और हम क्यों पौधे लगा रहे हैं क्या कारण है बहुत अच्छा गीत है बालिकाओं के लिए बालकों के लिए बालिकाओं की बात चली मैं यह देख रहा हूं कि बालिकाएं बालकों से संख्या में ज्यादा है इसका मतलब ये विद्यालय ये गांव बड़ा विकासशील है बालिकाओं की संख्या घटने लग गई बालिकाओं का अनुपात बालकों से कम है यहाँ मुझे ज्यादा लग रहा है ये तारीफ के लायक
विद्यालय है जहाँ सरपंच साहब की बदौलत है, अच्छे संस्कार इन्होंने यहाँ दिए हैं कि बालिकाओं का सम्मान कर रहे हैं सब। मैं बालिकाओं की वंदना कर रहा हूँ, मातृशक्ति की वंदना में एक मुक्त निवेदन करता हूँ कि बेटियों ने रोशन किया है नाम जग में। क्या है बेटियां? बेटियों ने रोशन किया है। अब बालक ये ना सोचे कि इनके लिए करें, हमारे भी परिवार में सब बहन बेटियां हैं, इसलिए मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि बेटियों ने रोशन किया है नाम जग में, घर परिवार कुल की ये शान बेटियां। कहीं दुर्गा बन के ये दुष्टों का दलन करे, कहीं मीरा बन करे विश्वपान बेटियां। तो रचना सृजन सौंदर्य शक्ति साधना ये सब कला कौशल गुणों की खान बेटियां। और बेटियां बचाए तो ही बचेगा ये संसार, बेटियां बचाए तो ही बचेगा ये संसार। कुदरत का है एक वरदान बेटियां, कुदरत का है एक वरदान बेटियां। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पालो प्रेम से, बेटियों के भाग्य से बेटी के भाग्य से परिवार तर जाएगा। तो कन्याओं का पूजन करेंगे लाड प्यार से, कन्या में नजर दुर्गा का रूप आएगा। तो जुल्म बलात्कार भ्रूण हत्याओं में रोज बेटियों की बलि कर देश ये चढ़ाएगा। तो बेटी ही बचेगी नहीं तो फिर कैसा कन्यादान, किसके पीले हाथ ये जग कर पाएगा, कैसे पीले हाथ ये जग कर पाएगा। तो पौधों पे एक निवेदन कर रहा हूँ, पौधे हमें लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए ये निवेदन कर रहा हूँ कि रोज लगाए पौधे कसमें खाए पेड़ बचाने की। रोज लगाए पौधे कसमें खाए पेड़ बचाने की। पर्यावरण सुधार से खुशियाँ अपार समझाने की। दूर प्रदूषण कर लोगों की, दूर प्रदूषण कर लोगों की, लंबी उम्र बढ़ाने की। रोज लगाए पौधे कसमें खाए पेड़ बचाने। क्यों लगाए पौधे? बंद दे रहा हूं साहब कि पेड़ हमें फल छाया देते, प्राण वायु से जीवन, बूटी जड़ी औषधि लकड़ी और सुगंधित सुमन। तो मेघों को ये पास बुलाए पंछी के घर आंगन, इसके ही मंडप के फेरे लेते दूल्हा दुल्हन। इसके ही मंडप के फेरे लेते दूल्हा दुल्हन। तो जंगल से मंगल हो सबका, जंगल से मंगल हो सबका, जीवन सुखी बनाने की। रोज लगाए पौधे कसमें खाए पेड़ बचाने की। अगर पेड़ नहीं बचाए तो क्या हालत होगी? अंतिम बन दे रहा हूं कि हुआ प्रदूषित पर्यावरण तो फैलेगी बीमारी। भौतिकता की चकाचौंधिये धरी रहेगी सारी। तो जीव जानवर पशु पक्षी जल वन उपवन फुलवारी। जल्दी करो बचाव नहीं तो पछताओगे भारी। जल्दी करो बचाव नहीं तो पछताओगे भारी। तो मुफ्त में सब रोग मिटाकर, मुफ्त में सब रोग मिटाकर जीवन भर मुस्काने की। रोज लगाए पौधे कसमें खाए पेड़ बचाने की। पर्यावरण सुधार से खुशियाँ अपार समझाने की। दूर प्रदूषण कर लोगों की, दूर प्रदूषण कर
में खाए, पेड़ बचाने की गोद लगाए, पौधे 10 में खाए, पेड़ बचाने भी कहूँ सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। मेरी इतनी औकात नहीं कि उनका वर्णन न कर सकूं। वे 12 साहित्य जगत के हमारे विश्व पितामह हैं। उनकी प्रेरणा से उनकी उंगली पकड़ के लोग कविता लिखना सीखे हैं। हमारा सौभाग्य है कि ये गंगा साहित्य की हिमालय जिसे हम कह सकते हैं हमारे छोटे से गांव में आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं खुले आसमां के नीचे जकड़न बहुत देखी है, खुले आसमां के नीचे जकड़न बहुत देखी है, नफरत के साये में तड़पन बहुत देखी है, और नहीं देखा तो बस इंसान का इंसान से प्यार, इंसान का प्यार और इंसान की इंसान से अकड़न बहुत देखी है। लेकिन कवि जो होता है वो कभी भी इस अकड़न को दूर करने का काम करता है। एक किसी का शेर है कि इत्र से तो कपड़े महका लेते हैं सभी, इत्र से तो कपड़े महका लेते हैं सभी, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। और ऐसे किरदार से खुशबू आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कवि ठहाका सम्राट डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां, स्वागत, अभिनंदन। मां शारदे को नमन। मंच को और विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच आकर। ऐसा कहा जाता है कि 55 पार करने के बाद आदमी फिर बचपन में आ जाता है। वही अवस्था मेरा बचपन मुझे याद आ रहा है। दूसरा का जैसे ही नाम आया तो दूसरा नाम सुनते ही मैंने तुरंत हाँ कर दी और ये कहा कि वहां मेरा बहुत पुराना मित्र, बाल सखा, सहपाठी सत्यनारायण मालव साहब वहां रहते हैं, इसलिए मैं बहुत साल हो गए मिले हुए, तो मेरी इच्छा है उनसे मिलने की। हम लोग साथ साथ पढ़े। क्लास फेलो का मतलब आप जानते होंगे, हम दोनों एक ही क्लास में एक साथ फेल हुए थे। अच्छा, हम क्वार्टर फेलो भी रहे। क्वार्टर का मतलब वो वाला क्वार्टर नहीं, कमरा। उसमें तो वो बचपन की यादें, और फिर जब ये पूरा वातावरण देखा तो वो दरी पट्टियां, वो पर एक अंतर नजर आया उस परिदृश्य में और आज के परिदृश्य में। जो बिटिया ने स्वरचित कविता सुनाई, बहुत बढ़िया कविता उसने सुनाई, पर बेटा अब वो स्थितियां नहीं है, अब परिस्थितियां बदल गई। उसका जीता जागता प्रमाण जो भास्कर जी ने बताया, मैं खुद इस बात को नोट कर रहा था, सोच रहा था कि हम जब पढ़ते थे इसी तरह, तो एक क्लास में मान लो कुल 30-40 बच्चे होते थे, तो बच्चियां 4-5 ही हुआ करती। लेकिन ये एक जागृति आई, ये एक चेतना आई कि आज दृश्य पलट गया, और इतना पलट गया कि छात्रों की संख्या यहाँ पर कम है और छात्राओं की संख्या यहाँ पर बढ़ है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये एक जागरण है, ये एक जागृति है। तो अब वो बात नहीं है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो हालात वास्तव में आज ये है कि बेटे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं और बेटियां वृद्धाश्रम से वापस अपने घर पर ला करके उनकी सेवा करती हैं। तो मेरे सभी कवि मित्र, बचराज जाटवा ने बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। आदरणीय सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने
विद्यालय में इस तरह का एक आयोजन किया, क्योंकि नींव यहीं से पड़ती है, ये कच्ची मिट्टी है। बीजारोपण जो होता है, वो जो वृक्ष बनता है इतना बड़ा, वो यहाँ से बनता है। वहां से ये वो जगह है जब मुझे अपना खुद का जीवन याद आता है। जब मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था तो मेरे पिता, वो बाल सभाएं हुआ करती थी शनिवार को। उस समय आप लोग तो जानते हैं, ये बच्चे तो अब तो शायद होती नहीं है बाल सभाएं, हर शनिवार को होती थी। उसमें कविताएं, गीत, भजन, कला, कुछ भी, मतलब जो भी जिस बच्चे की रुचि हो, गाना, वो सब सुनाते थे। तो वहां से प्रतिभाएं निकलती थी। वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट था, उसे शुरू करना चाहिए। तो बाल सभाएं होती थी तो मेरे पिताजी ने मुझे एक काका आतरसी जी की छोटी सी कविता वो रटवा दी कि तू ये बोलना बाल सभा में। मैंने रट के वो बोली, वो हमारे मार साहब को अच्छी लगी। तो स्कूल का जब कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो उस कविता से मैं फर्स्ट आया उसमें। तब उस समय ऐसी छोटी छोटी पुरस्कार मिला करते थे। तो ये बच्चे तो नहीं जानते, तो कोलगेट और वो जानते हैं, लेकिन उस समय गाय छाप काला मंजन आता था, तो उसकी एक शीशी इनाम में मिली। हालांकि साल भर तो मैंने वो खोली ही नहीं, भाई इनाम में मिली है तो उसका एक अलग वो होता है, निशा होता है। हाँ, उसके बाद दूसरा जो कंपटीशन हुआ तो उसमें लक्स साबुन की बट्टी मिली। मैं उससे भी नहीं लाया, साल भर सूंघता ही ना। मैंने कहा संभाल कर इनाम में मिली। और जो भी मेहमान आते थे, रिश्तेदार आते थे, उनको बताता देखो ये गाय छाप काला मंजन की शीशी इनाम में मिली कविता में, ये लक्स की बट्टी मिली। मतलब एक बालपन का जो उत्साह है वो। तो बीजारोपण यहाँ से होता है। अभी मेरे नसीब में आज चाय नहीं थी, लेकिन मैंने जीवन की सबसे पहली कविता जो इनाम जीता था लक्स साबुन की बट्टी का, वो चाय की कविता से ही जीता। सबसे पहली कविता मेरी यही थी कि चाय रानी बड़ी दीवानी, पीते पीते सबको बना देती है मस्तानी। जहाँ भी जाओ आओ, खाने की कोई नहीं पूछता, सब पूछते हैं चाय पानी। और जिस दिन नहीं मिलती चाय पानी, ऐसी हालत हो जाती है जैसे आज मर गई हो नानी। ये मेरी पहली कविता जीवन की थी। तो ये एक अपना वो है, भास्कर जी राजस्थानी भाषा के। अच्छा देखो, बात चल रही थी बच्चियों की। अनुशासन आप देखो कि बच्चियां जब हम आए, जब जितनी थी उतनी की उतनी है, जबकि बच्चे कम हो गए हैं, इनकी संख्या कम हो गई पहले से। अनुशासन भी छात्राओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो भास्कर जी ने कहा, तो मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। अच्छा होता क्या है, ये बात मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। तो वास्तव में कवि सम्मेलन का जब नाम आता है, कोई गाँव वाले सोचते हैं, कोई सरपंच साहब सोचते हैं कवि सम्मेलन कराएं, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है, अरे यार बहुत महंगा। हालांकि महंगा है, इसमें कोई दोहराई नहीं। एक कवि 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए तक ले लेते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये अलग चीज है, हम सारे कवि इस तरह के कई आयोजन छोटे छोटे गांवों में करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इन्हीं छोटे स्कूलों में ये छोटा आयोजन इसलिए नहीं है कि ये छोटे स्कूल में है, छोटे बच्चों के स्कूल में है। ये बहुत बड़ा आयोजन है, और वो इसलिए बड़ा है कि इन्हीं छोटे स्कूलों से हम बड़े होकर के वहाँ खड़े हैं जहाँ आज खड़े। अगर ये छोटे स्कूल नहीं होते, प्राइमरी नहीं होती, तो आदमी मिडिल में कैसे जाता, मिडिल नहीं होती हाई सेकेंडरी में कैसे जाता, हाई सेकेंडरी नहीं होती कॉलेज में कैसे जाता, कॉलेज में नहीं जाता तो फिर सर्विस में कैसे जाता। तो ये तो प्रथम इकाई है, ये नींव का पत्थर है, और यहाँ से ही वो सारी इमारत खड़ी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़, ये जो ऊपर पत्ते दिख रहे हैं, ये जो टहनियाँ डालियाँ दिख रही हैं, ये बाद की बातें हैं, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है वो जड़।
जिसकी वजह से ये पेड़ इस विशाल रूप में खड़ा हुआ है। तो ये गांव तो हमारी जड़ है, इन गांवों ने हमें प्यार दिया, तब जाकर के हम आगे बढ़े, देश की सीमाओं को पार करके विदेशों तक पहुंचे। तो इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? इन्हीं गांवों ने हमें पहुंचाया। तो हमारा भी कुछ बहुत कर्जा है इन गांवों का, गांव के श्रोताओं का, जो 12 जा करके तालियां बजा करके हमें प्रोत्साहित करते थे, जिनकी वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो उस कर्जे को चुकाने का फर्ज हमारा भी बनता है, और उसके लिए हम लोग गाँव में निःशुल्क कवि सम्मेलन करते हैं। तो ये बात दिमाग से निकालते हैं कि कवि सम्मेलन बहुत महंगा होता है। आज विद्यालय में है, और आज आपने मुझे जो साफा पहना करके और सम्मानित किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दूसरा गांव का। साफा शब्द जो है, इसका उल्टा करो आप। ये भाषा का कार्यक्रम है आज। भाषा सीखो, साफा का उल्टा करो, फांसा। तो ये जिसके भी साफा बांधा जाता है ना, उसको फांस लेता है अपने प्यार से। तो इस ठोसरा ने आज हमें फांस लिया है, और अब मैं प्रॉमिस करके जाता हूं कि गांव में भी जब आप गांव ग्रामीण वासियों के साथ कवि सम्मेलन करेंगे पूरी रात का, मैं सब कवि मित्रों की तरफ से वादा करता हूं कि हम निःशुल्क यहाँ पर आएंगे आपको पूरी रात को। ये तरुण तारा जी, अब तारा इन्होंने लगा तो लिया पर वो जम नहीं रहा मालूम। हाँ, क्योंकि तरुण का मतलब तो ठीक है, तरुण का मतलब होता है युवा जवान। ये युवा है, जवान है, पर ये तारा नहीं है, ये ठोसरा के सूर्य है, और जवान सूर्य है। और इनकी किरणें, इनकी कविता की रश्मियां दूर दूर तक आलोकित करती हैं। इसलिए तारा केवल टिमटिमाता है, जबकि सूर्य प्रकाश देता है। तो ये अच्छा, आपने देखा वो शादी ब्याह में 2-4 आदमी ऐसे रहते थे, लाडाड़ा की आदि से और लाडियाड़ी की आदि से, बीच का मतलब, हाँ, वो वहाँ के रिश्तेदार, और वही सेटिंग करवाओ तो शादी को मतलब संबंध करावा। तो ये दोनों आदि से क्या ये अठी से तो मास्टर तो सही नहीं, अठी कभी भी जे माँ की जमात में भी जे, ही जात में भी जे, माँ की जमात में भी जे। हाँ, दुनिया के लिए तो माँ, क्योंकि ये कड़ी है, कड़ी जो है वो जोड़ने का काम करती है। अगर ये कड़ी नहीं होती तो आज ठोसरा का ये विद्यालय, ये कवि, ये कैसे जोड़ते? ये काम इन्होंने किया है। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, और कड़ी जो होती है वो हमेशा महत्वपूर्ण होती है, वो जोड़ने का काम करती है। उनके पास बैठे हैं हमारे, जिनको कई संज्ञा और विशेषणों से नवाजा जाता है पूरी हाड़ौती में। हाड़ौती का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जो उनसे परिचित नहीं होगा। उनको धरती पुत्र की उपाधि भी दी जाती है, और पवन तो कम बोला जाता है, उन्हें पर्वण पुत्र ज्यादा बोला जाता है। उनका नाम ही पर्वण पुत्र हो गया। हम लोग तो आपस में जब बात करते हैं तो पवन बहुत कम बोलते हैं, पर्वण पुत्र ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जवानी ही नहीं, पूरी जिंदगी इस पर्वण की आह्वान में और इस पर्वण की प्रक्रिया में। अच्छा, केवल इनके खेतों में थोड़ी पानी आना है पर्वण से, भाई खाली इनके खेतों में ही आना होता तब तो हम ये मानते कि भाई इनका स्वार्थ है। पूरी आधी हाड़ौती उससे सिंचित होनी है, उसका कायाकल्प होना है। ऐसे ऐसे नारे इन्होंने दिए किसानों को, और ऐसे ऐसे संघर्ष इन्होंने किए हैं। भरी सर्दी में निवस्त्र होकर के इन्हें संघर्ष करना पड़ा, उसमें ये पीछे नहीं हटे। कई बार आमरण अनशन और भूख हड़तालें इनको करनी पड़ी, जयपुर में जाकर के धरने देने पड़े, बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े, पर इन्होंने इतने साल हो गए अनवरत निस्वार्थ ये संघर्ष करते रहे, और इसीलिए इनका नाम पर्वण पुत्र पड़ा। और आज इनका संघर्ष, जो जवानी इन्होंने झोंकी इस अभियान में, और इन्होंने ऐसे ऐसे नारे गढ़े, जी का माथा पे पानी से वाही धरती रानी, पानी बिना सब सोन, किसान
कि जो खेतों का जो रक्त है वो पानी है, और ये अनवरत लगे रहे किसानों को साथ लेकर के। और आज इनकी मेहनत, इनका परिश्रम धीरे धीरे रंग ला रहा है, परवान चढ़ता जा रहा है, और परवण का अभियान और परवान चढ़ेगा। उन्होंने जो मांग की है, मैं उनसे वादा करता हूँ, जब आप कहेंगे तब एक शाम परवण के नाम जहाँ कहेंगे वहाँ हो जाएगी, और एक शाम में कई शामें हम कर देंगे, और इस अभियान में हम कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ। हमारा प्यारा परिंदा, इसकी उड़ान भी बहुत चर्चा में है। बहुत कम समय में इसने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है, लोग अचंभित भी हैं, शंकित भी है, सशंकित भी है कि एक शेर मुझे किसी का याद आ रहा है कि जो लोग रहते हैं चुपचाप, अक्सर इसके ऊपर की लाइन याद नहीं आ रही, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो उड़ान जो है वो हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती। और जिसके हौसले और बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब अगर ये उधर बैठ जाए तो ऐसा लगेगा कि इसी स्कूल में पढ़ता है। ये तो इधर बैठा है इसलिए लग रहा है, जबकि ये बड़ी बड़ी क्लासों को पढ़ाता है ऑनलाइन। और अगर इसकी डिग्रियां, मेरे को तो पता नहीं है, जाने कितनी डिग्रियां अब तक, 2 बार एमए, और अब एमए जब 2 बार की है तो बीए तो करा ही होगा, हाई सेकेंडरी भी करी होगी। अब ये तो किसी को शंका होनी ही नहीं चाहिए कि साहब मिडिल नहीं की, क्योंकि मिडिल नहीं करता तो हाई सेकेंडरी कैसे जाता। तो बहुत प्रतिभाशाली अलग है। लीजिए, मैंने मेरी तरफ से सबका अपने हिसाब से परिचय दे दिया। सरपंच साहब को पुनः बधाई, सारे स्टाफ को, कि एक अच्छा आयोजन आपने रखा, एक संस्कार का, साहित्य का और संस्कृति का। लीजिए, मैं कुछ एक कविता आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले भाषा का ये कार्यक्रम है। देखिए, भाषा सीखना सब चाहिए, जिसको जो अच्छी लगती है, और जितनी ज्यादा भाषाएं सीखे उतना कम है, उससे कोई परहेज नहीं है। दिक्कत कहाँ पर होती है, हम ये कब कहते हैं भैया अपनी मौसी को प्यार मत करो, अपनी बुआ से प्यार मत करो, अपनी मौसी के यहाँ भी जाओ, अपनी बुआ के यहाँ भी रहो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कोई से आधा और अधूरा है इंसान, बिन जुबान के जैसे आधा और अधूरा है इंसान। हम भारत माता के सुत हैं, वीणा पाणी की संतान। जीवन है बेकार जिसे निज, जीवन है से निज भाषा तक का ज्ञान न हो। हिंदी से ही हम हिंदू हैं, हिंदी से ही हिंदुस्तान, हिंदी से ही हम हिंदू हैं, हिंदी से ही हिंदुस्तान। बच्चों, कविता सुना करो, इसमें कई बढ़िया बातें होती हैं। ये देश का भविष्य बच्चों के रूप में, छात्रों और छात्राओं के रूप में हमारे सामने है। क्या जाने, किसको क्या पता कौन इनमें से कल विवेकानंद बने, कौन अब्दुल कलाम आजाद बने, कौन छात्रा सुभद्रा कुमारी चौहान बन जाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि सब ऐसे ही छोटे गांवों से, छोटे स्कूलों से निकले हैं ये सब बड़े लोग। और अब मार साहब चाहते तो यहाँ फिल्मी गानों का भी प्रोग्राम करा सकते थे, अगर सरपंच साहब चाहते थे, पर उसमें मिलता क्या क्या होता है उससे? कविता में कुछ न कुछ बात नहीं।
ये गाने बड़े उत्पट, हाँ पहले जरूर, क्योंकि हमारे कवि गाने लिखते थे, नीरज जी, संतोषानंद जी, ये सब बड़े बड़े कवि और शायर गाने लिखते थे पुराने फिल्मों में, तो उनमें कविता होती थी, पोइट्री होती थी, कोई बात होती थी। गाने संकेतों में हुआ करते थे कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। अब वो बड़ा परिवर्तन आ गया। अब तो वो जो गाने थे पुराने के धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, अब तो वो गाने इस तरह के हो गए कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर छपवा दो बाजार में, अरे तू प्यार करना कि इंजेक्शन मिल रहा है। बड़े उटपटांग गानों पे कभी सीरियसली मत लेना, गानों सुनना जरूर लेकिन सीरियसली मत लेना। ऐसे ऐसे गाने, एक दिन में कहीं जा रहा कवि सम्मेलन में, तो हमारे ड्राइवर ने गाना लगा दिया, पुराना गाना मेरा पसंदीदा। अब मैंने यार मेरा पसंदीदा गाना है, तो रिवाइंड करके 3-4 बार सुना। जब 3-4 बार सुना तो मेरा माथा ठमका, मैंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता ही बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही सो जाता हूँ मैं, सोता सोता ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? और वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने काय को बेवकूफ बना रहा है, ये प्यार व्यार नहीं है, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाई, मिर्गी का दौरा है। बड़े उटपटांग गाना, वो एक गाना आपने देखा होगा, वो जब भी आ जाता है मैं दिमाग ही खराब हो जाता है, टीवी बंद कर देता हूँ, इसके अलावा कोई चैनल या चैनल चेंज कर देता हूँ। वो ऋतिक रोशन एक गाने में पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ खत्म कब होगा, एक ही लाइन को 20-20 बार, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, अब तू ऐसा क्यों भैया, हमें क्या पता, तेरे मम्मी पापा से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। बड़े उटपटांग गाने आते हैं। अब गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं भाई, ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे, इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत। किसी के पास 2-3 मकान होते हैं तो वो भी तो यही करता है, नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आदमी टकरा गया, तो टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर का ले खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और फिल्मों में से राजनीति की बात, सरपंच साहब मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1, 1.5 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आएगी गोरी, ऐसी जवानी है, जवानी है ममता बनर्जी है। कोई कुछ भी लिख देता, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो, शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप का ही राधे बननी पड़ेगी। तो कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? अच्छा बताओ, देखो गानों में इतने छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने सुने हुए। एक पिक्चर में माधुरी दीक्षित 2.5 फीट उछल के मेरा पिया भरा आया ओ राम जी, मेरा पिया भरा आया ओ राम जी, मेरा। अरे तो इसमें इतना उछल कूद मचाने की क्या जरूरत है? सबके पिया घर पे आते हैं, किसके पड़ोस में जा रहा है? इन सब गानों के पीछे, इन सब बातों के पीछे जो संदेश, जो मैसेज मैं अपनी कविता के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहता हूं, और इस कविता ने मुझे बहुत मान दिया, बहुत प्यार दिया पूरे देश का, और देश का ही नहीं, देश की सीमाओं के बाहर कई देशों में, विदेशों में वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बस अब बेटा बातें नहीं करें और बिल्कुल ध्यान से इस कविता को सुने, जहाँ जहाँ बात अच्छी लगे और सच्ची लगे वहां पे आप तालियां बजा देना, ताकि इसलिए नहीं, इसलिए ताकि मुझे ये पता लगे कि हाँ ये बात आपको समझ में आ गई है और अच्छी लगी। सुनिए। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी मेमन बंधुओं की भोजाई से हमने पूछा, री भाई बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा
सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। सिर्फ का पर्दा, सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग है, शावर के पानी में सेक्स की आग है, भारत की ढपली में पश्चिम की राग है, और सभ्यता के चावल पर अनगिनत दाग है। और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है। लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना बड़ा फेमस हुआ और ये कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी। मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर पे आया, मुझसे बोला कि पापा तू रू 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 तू रू कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में से बोलता। इस टीवी ने छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाए। तो उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे थे। प्रश्न ऐसे उत्पटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने दूसरा सवाल ठोक दिया तुरंत, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा यार आपने भी गजब भी कर दिया, हद भी कर दी, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब होगा कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है। और 3 पीढ़ियां इस गाने को जन और मन की तरह से गा रही हैं। पिछले कई दिनों से प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं। और जो बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, कैसे कहना चाहता हूँ, कहाँ कहना चाहता हूँ कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है। चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत। चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं। गोकुल के ग्वाले, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडीव टंकारते हैं, जिसके लिए, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर, जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। ये गान का नहीं, जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, ये गान का नहीं
गुणगान का विषय है। ये गान का नहीं, गुणगान का विषय है। आन बान मान सम्मान का विषय है। और ये कविता मैंने बंबई, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होता है चौपाटी पे, गिरगांव चौपाटी, समुद्र के किनारे चौपाटी पे लाखों की संख्या, बेटा बात नहीं बेटा, लाखों की संख्या में बस अथाह समुद्र की तरह मुंडिया ही मुंडिया नजर आती है। वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार, डायरेक्टर वगैरह सब सुनने आते हैं उसको, इस मिलन को। मैं कई बार उसमें गया और जिन्होंने ये गाना लिखा, जिन्होंने इसे गाया और जिन्होंने इसे फिल्माया, वो लोग भी वहाँ मौजूद थे। मेरी हिम्मत की दाद दीजिए कि उनके सामने में मैंने ये कविता सुनाई और उन्हीं से तालियां बजी। ये कविता की ताकत है कि जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। ये गान का नहीं, गुणगान का विषय है। आन बान मान सम्मान का विषय है। माँ के ममत्व और स्वाभिमान का विषय है। सुभाष दई और सावन कुमार, अरे आखिर तुमने भी तो अमृत को पिया होगा रे यार। अगर तुमने वास्तव में अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर अपने जवान नाखून अंकित मत करो। और भगवान के लिए पन्ना भाई की कहानी को कलंकित मत करो। भगवान के लिए पन्ना भाई की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो। हवस का जहर मत भरो, हवस का जहर। समापन है आपको बोलना, तो एक समापन गीत जो है, ये मेरी कविता नहीं, मेरी एक, जिसे मैं आरती के भारत की आन बान शान के लिए, भारत की आन बान शान के लिए, वंदे मातरम राष्ट्र गान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, तीन रंग वाले स्वाभिमान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। ऐसे बहुत शाबाश। के दिलों में सभी के तिरंगे का वास है। जंगे आजादी का यह एहसास है प्रतीक यह भारतीय शौर्य का, आजादी का अनूठा ये इतिहास है। हर दिन और दिन मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान, बापू की लाठी का है सहारा तिरंगा, पटेल की आंखों का है तारा तिरंगा, शेखर भगत बिस्मिल बोस को, शेखर भगत बिस्मिल बोस को, प्राणों से भी प्यारा था हमारा तिरंगा। माता भारती के गुण गान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। गुरुवाणी का है गुण गान तिरंगा, भाई बिल की भी पहचान तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, वेद भी तिरंगा तो पुराण तिरंगा, भारती तिरंगा है अजान तिरंगा, तिरंगे के मान सम्मान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। सारा विश्व जिसको है शीश नवाता, शांति का प्रतीक शौर्य का है प्रदाता, अनेकता में एकता का मूल मंत्र है, भारत के भाग्य का है यह विधाता, आसमानी इसकी उड़ान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। दुश्मनों के लिए ये भारी बवाल है, आंधी है तूफान है बड़ा भूचाल
की ढालू है, शहीदों के प्रिय परिधान के लिए जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। और अंतिम बंद हम सब पूरे भारतवासी इन पंक्तियों के माध्यम से एक प्रण, एक संकल्प वो लेते हैं। एक लाइन में बोलूंगा, उसी लाइन को आप दोहराएंगे कि आओ ऋण इसका ऋण करें हम, यम से भी हरदम रण करें हम। बहुत बढ़िया। होम कर प्राण को हवन कर ले, झुकना न देंगे यह प्रण करें हम। तिरंगे के गौरव गुमान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए, जिएंगे मरेंगे हिंदुस्तान के लिए। बहुत बहुत बेटा, बच्चों दिल खुश कर दिया तुमने। बड़ी बड़ी 60-60, 70-70 हजार की भीड़ में भी इस तरह से इसको नहीं सुना जाता और इस तरह से तालियां और ताल नहीं दी जाती जैसे आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चारों कवि हमारे बीच पधारे हैं। हम विद्यालय की ओर से, गांव की ओर से आज के इस भारतीय भाषा महोत्सव पर जो आयोजन हुआ है, इन्हें स्मृति चिन्ह देकर के हम सम्मानित करें। आदरणीय सरपंच साहब, यादव साहब सब आए और एक एक करके सभी को, चारों, हाँ आगे आ जाए, चारों अतिथियों को एक एक स्मृति से आ जाओ। आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र जी, यादवेंद्र जी को स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित करते हुए हमारे सभी साथीगण इस तरह से आदरणीय भास्कर साहब को भी स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित, और हमारी यादें आप तक रहेंगी। भाई पीयूष जी परिंदा को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। आइए। भाई बच्चराज जी राजस्थानी, इनको भी, हाँ आओ इधर आओ जी, आ जाओ। हाँ जोरदार तालियां एक बार सभी के लिए। बस अंतिम 2 मिनट वो इस बात के कि हमारे बच्चों ने इस बार कक्षा 10 में जो भाषा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, हम उनको आप सभी के कर कमलों से सम्मानित करवाना चाहते हैं। मैं प्रेमचंद्र जी को लिस्ट है। कक्षा 10 पिछली साल जो हमारे सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, कक्षा 11 में पढ़ रही है, कक्षा 10 पिछले साल अंजलि कुमारी, इसने 95 नंबर इंग्लिश में प्राप्त किए और हिंदी में भी इसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। आप आए और हमारे अतिथियों से आदरणीय भास्कर साहब और परिंदा जी सर, ये पिछले साल इसने भाषा में अंग्रेजी और हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए, इसका सम्मान करें। अंजलि हमारे विद्यालय की छात्रा, बहुत आगे बढ़े और जिसने इसने संस्कृत और इंग्लिश में और हिंदी में जिसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, महबूब। जोरदार तालियां महबूब के लिए पधारे और हमारे छात्रों से ये हमारे भाषा के सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये हमारे माटी के जो छोटे छोटे दिए हैं, ये अपने आप लोगों से ऊर्जा पाकर के ज्योति फैलाएंगे, किसी का आंगन उजाले से भर देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बार भारत माता की जय के साथ और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम को, ये स्काउट में जो बच्चे अभी जमुरी में वहां गए थे, एक बार नाम हमारे ठीक है, इस कार्यक्रम